बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव नई तरह की ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। अब तक बिहार ही नहीं, पूरे देश में पंचायत चुनाव पुराने मॉडल की ईवीएम से होते रहे हैं, लेकिन 2026 के पंचायत आम चुनाव से ये व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पुराने ईवीएम को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है और नई तकनीक के साथ चुनाव कराने का फैसला लिया है। दरअसल अब तक पंचायत चुनाव में मॉडल M2 ईवीएम मशीन इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ ये मशीनें तकनीक रूप से पुरानी हो चुकी हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग अपने चुनाव में मॉडल M3 ईवीएम का उपयोग करता है, लेकिन ये पंचायत चुनाव के लिए उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर नई व्यवस्था बनाने का रास्ता चुना है। पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए आयोग अब जिस तरह नई मशीनें का इस्तेमाल करने जा रहा है, उसका नाम है मल्टी पोस्ट ईवीएम। ये मशीन खास तौर पर पंचायत चुनाव की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही मशीन से एक साथ 8 पदों के लिए मतदान कराया जा सकता है। बिहार के पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए वोट डाले जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के 4 पद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, जबकि ग्राम कचहरी के 2 पद सरपंच और पंच होते हैं। यानी एक ही मशीन से पूरा पंचायत चुनाव आसानी से कराया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नई व्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दी है। हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL को 32,000 से ज़्यादा मल्टी पोस्ट ईवीएम बनाने का ऑर्डर दिया गया है। आयोग का दावा है कि ये मशीनें समय से पहले उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही पावर पैक, टोटलाइजर मशीन और डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल भी खरीदे जा रहे हैं, ताकि चुनाव की प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित तरीके से हो सके। पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार ने आयोग को करीब 208 करोड़ रुपए की राशि भी मुहैया कराई है। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी स्थिति साफ है। बिहार के पंचायत राज्य मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे, किसी तरह की देरी या टाल मटोल नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि परिसीमन में बदलाव तय और इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को भी चुनावी प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके। तो इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ नई ईवीएम तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तकनीक के स्तर पर भी कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान IT आधारित सिस्टम से की जाएगी। मतदान केंद्रों से लेकर मतगणना स्थल तक 100% वेबकास्टिंग होगी, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के दौरान भी तकनीकी निगरानी की व्यवस्था रहेगी। मतगणना के समय मशीनों में दिखने वाले आंकड़ों को OCR तकनीक के जरिए सीधे दर्ज किया जाए, जिससे मानवीय गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बिहार का पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि तकनीक और व्यवस्था के लिहाज से एक नया अध्याय साबित होने जा रहा है। नई ईवीएम, नई तकनीक और समयबद्ध चुनाव, इन सब के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग ये संदेश देना चाहता है कि गांव के लोकतंत्र को भी उतना ही मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा जितने बड़े चुनाव को। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।